हेलो दोस्तों, प्लानिट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आलस कथा। और आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है मंगलम पाठ का और पाटलिपुत्र का, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्या करिएगा, फुल वॉच कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आलस कथा काफ़ी इम्पोर्टेंट पाठ है क्योंकि ये इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आलस कथा जो पाठ है कहाँ से लिया गया है। तो जो आलस कथा पाठ है पुरुषों की उसमें परीक्षा ली जाती है क्योंकि उसमें 4 गो आलसी थे और चारों आलसियों की उसमें परीक्षा लिया जाता है। तो ये पुरुष परीक्षात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में कह रहा है कि आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। जो आलस कथा पाठ है व्यंग्यात्मक कथा है। किस प्रकार की कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर बी 200% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। तो देखिए, जो आलस कथा पाठ नाम से ही पता चल रहा है कि आलस यानी आलस्य से क्या है, आलस्य। ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है 4th नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन आलस्य का बहाना बनाता है। कौन लोग जो थे कि आलस के बहाना बना लेते हैं। तो जो धूर्त लोग हैं, एक तो आलसी थे जिसको क्या हो रहा था कि भोजन मिल रहा था फ्री में, तो वो लोग सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग भी आलसी का बहाना बना लें। तो जो जितने धूर्त लोग थे तो आलसी का बहाना बना लेते हैं और वहाँ पर मठ में जाकर रहने लगते हैं। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 और 5 में कह रहा है कि आलसियों के घर में आग कौन लगाया। आलसियों के घर में कौन आग लगवाता है। राजा लगवाते हैं कि मंत्री लगाते हैं कि शत्रु लगवाते हैं कि योगी पुरुष। इसका सही आंसर आप बता सकते हैं कमेंट में, कमेंट करिए जल्दी से। तो ये जो योगी पुरुष थे वो आग लगवाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 6 नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है कि आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर ली गई। तो थोड़ी सी पहले हमने वो 5 नंबर क्वेश्चन में देखे हैं कि आलसियों की परीक्षा कैसे ली जाती है, तो आग लगाकर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 और 7 में कह रहा है कि आलसियों का क्या पकड़ कर बाहर निकाला गया। तो देखिए, वो इतने आलसी थे कि क्या कर रहे हैं कि खुद से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जो आग लगवाए थे योगी पुरुष, तो सोचते हैं कि ये लोग इसी में मर जाएगा। तो क्या करते हैं, उन दो सबको केस पकड़ के, बाल उसके पकड़ के बाहर निकलवा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 और 8 में पूछ रहा है कि आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो ऑप्शन में है आपका बलवान, दयावान, पिता और पुत्र। तो इसका 100% सही हो जाएगा दयावान। जो दानी होंगे, दयावान होंगे, वहीं क्या होते हैं, आलसियों के रक्षक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 और 9 में कह रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया है। तो चारों आलसियों के केस पकड़कर बाहर निकाला गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और 10 में कह रहा है कि आलस कथा थानगत मिथिला के मंत्री कौन है। मतलब आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के जो मंत्री है कौन है, तो वीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलस कथा में इसलिए आग लगाई गई थी क्योंकि वो बनाया गया था आलसशाला कि आलसी लोग, जितने दरिद्र लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पर और आलसी लोग क्या करेंगे कि विश्राम करेंगे, रहेंगे और फ्री में भोजन मिलेगा। लेकिन जो धूर्त लोग थे वहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया कि अपना डेरा जमा लिया है। तो इसलिए आलसशाला में आग लगाई गई कि आलसियों की परीक्षा ली जाए। ठीक है, जो आलसी है वो नहीं भागेंगे और जो आलसी नहीं है, जो अच्छे लोग हैं, वो भाग जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 और 12 में कह रहा है कि आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो आलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो आलसी व्यक्ति थे 4 गो थे। कितने थे, तो 4 थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में पूछ रहा है आपसे, 13 में कह रहा है, एक मिनट, कि घर में आग लगी, आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। मतलब घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग जाते हैं। तो जितने धूर्त लोग थे, धूर्त लोग आलसी का बहाना करके उसमें रह रहे थे, उतने लोग क्या हो जाते हैं कि भाग जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में पूछ रहा है आपसे कि अरे हल्ला कैसा, किसने बोला। तो देखिए उसमें 4 गो आलसी थे, और इतने वो आलसी है कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि आग लगी है कि क्या लगी है। आराम से वो उसी में सोए सोए बोल रहे हैं कि देखो अरे हल्ला कैसा। ठीक है, तो ये प्रथम व्यक्ति था, पहला व्यक्ति बोलता है कि अरे हल्ला कैसा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और 15 में कह रहा है कि लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा। तो ये जब भी शब्द आएगा, लगता है इस घर में आग लग गई है, इसने मतलब ऐसा किसने बोला। तो ये जो था ना द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष कहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पहला कहता है कि अरे हल्ला कैसा, उसके बाद दूसरा कहता है कि लगता है इस घर में आग लग गई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, और 16 में कह रहा है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसी को बाहर निकाला। मतलब देखे कि अब तो ये आग गिर जाएगा उन लोगों पर और वो यही में मर जाएंगे। तो योगी जो थे, योगी पुरुष, इसमें योगी हो जाएगा, योगी पुरुष थे, योगी जो पुरुष थे वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि आलसी इसी में मर जाएंगे, तो उन लोगों के केस पकड़ के बाहर निकलवा दिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में कह रहा है कि दयावान लोग किसका रक्षक होता है। जो दयावान लोग होते हैं आलसी के रक्षक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, और 18 में कह रहा है कि विद्यापति कौन थे। तो जो विद्यापति थे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कवि। जो विद्यापति क्या थे, कवि थे। विद्यापति क्या थे, कवि थे। और आप बताइए कि आलसी जो है, आलसी पाठ किसने लिखा है। ठीक है, और ये भी बताइएगा साथ में कि जो आलसी पाठ है इसकी पाठ संख्या क्या है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में कह रहा है कि पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न गुणों, मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। तो ऑप्शन है आपका पद, उसके बाद श्लोक रूप, नाटक रूप, कथा रूप। इसमें क्या होता है, कथा की बात हो रही है तो कथा रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आलस कथा है इसीलिए कथा रूप हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में कह रहा है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा से लिखित है। जो पुरुष की परीक्षा लिखा गया है इसमें कथा किस भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत में लिखा हुआ है। और विषय ही संस्कृत है आपका, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत होगा। ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में कह रहा है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देता है। तो जो पुरुष परीक्षा आलस कथा है उस पुरुष परीक्षा से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देता है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोष निवारण की शिक्षा देता है, कि दोष से कैसे निवारण करना है उसकी ये शिक्षा देता है। ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा। और इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं क्लोज। चलिए, धन्यवाद।